स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 मैथमेटिक्स के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 17 तारीख के, ठीक है। जिसमें आज हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं अपना बेटा। तो हमने कुछ इस तरीके की इमेज की थी एंगल्स और लाइन्स में। तो हमें पहचानना है कौन सी चीज़ क्या है। तो लाइन्स ये और ये आर पैरेलल। तो देखो एल आई लाइन और एन लाइन ये क्या है, पैरेलल है। तो आप लिख दोगे आई और एन, ठीक है। फिर लाइन ये और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है बेटा एक दूसरे के? तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी है, आर और एस। इनमें से कोई भी ले सकते हो। वो किस पर परपेंडिकुलर है? एन पर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे आर या फिर एन भी, एस भी लिख सकते हो। एंड एन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर लाइन ये एंड ये आर इंटरसेक्टिंग। तो देखो क्यू एंड पी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्यू एंड पी लिख दोगे। फिर एंगल ये एंड ये आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट बेटा ये है और ये है, तो 3 और 4। फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, 1 एंड एंगल 2। फिर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लियरली आपको दिखा नहीं रखे हैं। अगर आपको इस तरीके से बना के दिखाते ये, ठीक है, इस तरीके से, तो कौन कौन से होते हैं, ये वाला और ये वाला कोरस्पॉन्डिंग हो जाता है। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, तो ये 1 के इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ पे फिर से एंगल 1 एंड एंगल 2 ही लिख सकते हैं। देखने में आपको अजीब लगेंगे लेकिन बेटा यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाया हुआ है, तो हम इस तरीके से आपको मतलब कि समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। अब आपको बोला है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो एक हमें लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है पैरेलल एक लाइन के, जो कि हमें दी गई है, ठीक है। और थ्रो के पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है उस लाइन पर, उसके थ्रू। टेक ए शीट ऑफ पेपर, एक हमने पेपर ले लिया एंड उसको फोल्ड कर लिया बीच में से, तो उस पर एक लाइन आ गई। फोल्ड रिप्रेजेंटेड लाइन आई, तो ये आई को रिप्रेजेंट करेगा। अनफोल्ड द पेपर एंड मार्क ए पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड द लाइन। तो बेटा हमने उस पेपर पर क्या किया, ये हमें मिल गई थी आई लाइन। फिर हमने उससे बाहर एक क्या किया, ए पॉइंट मान लिया। फोल्ड द पेपर परपेंडिकुलर टू द लाइन सच डैट दिस परपेंडिकुलर पासिस थ्रू ए पॉइंट ए। फिर हमने देखो ये था, हमने ये फोल्ड किया था, ये आई लाइन मिल गई थी। फिर हमने इसके बाहर एक पॉइंट मान लिया। अब बोला इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि यहाँ पर एक लाइन बन जाए जो कि लंबवत हो इसके, ठीक है। ये बन गई। नेम द परपेंडिकुलर ए एन, तो हमने ए एन नाम दे दिया। मेक ए फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ए। अब ए पॉइंट के थ्रू इस लाइन पर परपेंडिकुलर, तो कैसे होगा बेटा वो परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। नेम द न्यू परपेंडिकुलर लाइन एज एम, तो इसको हम एम दे देंगे नाम, ठीक है। अब गेटिंग एफ और जेड शेप, तो बेटा हमें यहाँ से कैसी एक एफ शेप मिल गई, ठीक है। क्योंकि हम पेज को मोड़ेंगे तो नीचे तक मुड़ेगा, तो हमें एक एफ शेप प्राप्त होगी। व्हाट टाइप ऑफ एंगल यू ऑब्जर्व, तो किस तरीके का एंगल हमें मिलेगा बेटा वहाँ पर। तो हम देख रहे हैं हमें यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों का जो अब योग करेंगे तो 180 आ जाएगा, और जो कि इंटीरियर एंगल होना भी चाहिए, ठीक है। तो डिड सच एंगल हेल्प अस टू से लाइन आई एंड एम आर पैरेलल। तो हाँ बेटा, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटरनल एंगल बनते हैं इनका योग 180 होता है। तो वो बन रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन यूजिंग रूलर और कंपास। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन पैरेलल किसके, रूलर और कंपास की सहायता से। टेक ए लाइन आई एंड पॉइंट ए आउटसाइड आई, ठीक है। तो एक हमने लाइन ले ली आई, उस पर हमने पॉइंट लिया एक ए, ठीक है। फिर टेक ए पॉइंट बी एनीवेयर ऑन द लाइन, इस लाइन पर हमने बी पॉइंट ले लिया। ज्वाइन किया बी टू ए, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। विद बी एज सेंटर ए कन्वीनियंट रेडियस ड्रो एन आर्क विच कट द लाइन एट सी एंड लाइन बी एट डी। देखो फिर हमने क्या किया, एक इसको बी को सेंटर माना, यहाँ से एक हमने एक वो ली, ठीक है, आर्क ड्रॉ की। उस आर्क ने इसको सी पर कट किया और ए बी को डी पर कट किया, ठीक है। तो डी पॉइंट और सी पॉइंट बन गए। नाउ विद ए एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज अर्लियर ड्रॉ एन आर्क ई एफ कटिंग ए बी एट जी। फिर हमने एक आर्क ली, ठीक है, सेम टू सेम, जो कि जी पर कट करती है ए बी को, और ई एफ आर्क बन गई, ठीक है। अब उसके बाद प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास एट सी, फिर हमने सी पर रखा। फिर एडजस्ट द ओपनिंग सो डैट द पेंसिल टिप इज एट डी, तो पेंसिल टिप इस पर होगी, तो हमने ये कंसिडर कर ली। विद द सेम ओपनिंग इन द लास्ट स्टेप, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर इस पर एक कट करेंगे, तो ये एच पर कट करेगी इसको, ठीक है, यही बताया इसमें, एच पर कट करेगी बेटा।
उसके बाद बोला है फिर हम इस लाइन को मिला देंगे। तो मिलाने के बाद जो हमें लाइन मिलेगी वो क्या करेगी, हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं एक जेड की शेप बनेगी। यहाँ पर देखो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यही लिखा है। अब बेटा बोला एज अल्टरनेट एंगल आर देयर इन जेड शेप्स, तो वी कैन से लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन एम। तो ठीक है, अब थिंक कैन आइडिया ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इंस्टेड ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स विल डू द सेम फॉर कंस्ट्रक्शन। तो हाँ बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं बेटा, इस तरीके के उसे होते हैं, ओके। अब बेटा इसके मतलब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बेटा देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए लाइन से ए बी, टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड इट एंड थ्रो सी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर और कंपास ओनली, ठीक है। तो आप इनकी सहायता से कर सकते हो। तो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन बाय यूजिंग ए रूलर और कंपास। स्टेप क्या होंगे बेटा उसके, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, ले लिया। फिर टेक एनी पॉइंट डी ऑन ए बी एंड जॉइन सी टू डी। तो बेटा ये पूरे स्टेप्स हैं, आप इनको देख लो, आपको ऐसे ऐसे करते जाना है और आपके इस तरीके से दो पैरेलल लाइन खींच जाएंगी, ठीक है। ये हम स्टेप बाय स्टेप बेटा अपनी पहले वर्कशीट में भी कर चुके हैं, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं अब आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो आप समझ जाओगे और ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाओगे, ठीक है, और हमें पैरेलल लाइन प्राप्त हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज ए पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल, थ्रो एक्स, ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। तो आपको क्या क्या करना है बेटा, देखो इसमें आपको पहले क्या दी गई है, एक लाइन दी गई है ये एल, फिर आपको बोला गया इस पर एक लंब खींचना है, फिर वो उस पर एक पॉइंट लेना है लंब पर जो कि 4 सेंटीमीटर दूर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन खींचनी है। तो अब इसका कंसेप्ट, जैसे यहाँ पर सी पॉइंट था पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स पॉइंट है, बस ये क्या है लंबवत है, उसमें क्या था बेटा, उसमें आपको अलग से एक पॉइंट दिया गया था, ठीक है। ऐसे सी मान रहे थे आप कहीं पर भी। अब इसमें सीधा है तो बस ड्रॉ आप करते जाना, ड्रॉ ए लाइन, ये टेक ए पॉइंट, ये परपेंडिकुलर पी एक्स इतना एट पॉइंट एक्स, अगेन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एम एंड इट इज़ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, चाप लगाकर एक और अपना बना दोगे, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।